हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो विलियम शेक्सपियर का जो सीरीज चल रही है शेक्सपियर को लेकर, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है फ्रेंड्स। और 350 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बाकी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज के। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पोएट्री इज़ द नॉवल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन टू आइडियाज़ ऑफ लाइफ। हु सेड दिस? किसने कहा कि पोएट्री एक नॉवल और प्रोफाउंड एप्लीकेशन टू आइडियाज़ ऑफ लाइफ? जीवन के जो एप्लीकेशन है उनका एक नॉवल और प्रोफाउंड एप्लीकेशन आइडियाज़ ऑफ लाइफ का, वो पोएट्री कहलाती है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो बात कही है, ये किसने कही है? गेटे, लेजियस, मैथ्यू अर्नोल्ड और एफ.आर. लुईस। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट जो रहा है ये मैथ्यू अर्नोल्ड का रहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि पोएट्री इज़ नॉवल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन टू आइडियाज़ ऑफ लाइफ। क्लियर? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि शेक्सपियर से रिलेशन नहीं है इसका। Iliad's A Game of Chess ends with repeated good night to ladies. Which Shakespearean plays does it remind us of? जब गेम ऑफ चेस जो ख़त्म होता है टी.एस. इलियट का गेम ऑफ चेस, उसमें कहा है, क्या कहा है? गुड नाइट टू लेडीज़। और गुड नाइट टू लेडीज़ की बात अगर है तो शेक्सपियर के किस प्ले को रिमाइंड हम कर रहे हैं? लियर, हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर फेयरवेल बोली जा रही है तो इन प्लेज में से किसी में भी फेयरवेल नहीं बोली गई। लेकिन अगर हम देखें गौर से तो हेमलेट के जो लास्ट वर्ड्स थे, द रेस्ट इज साइलेंस, जब हेमलेट मरता है तो शायद हमें लगता है वही यहाँ ये इंसिडेंट वो कह रहा है इलियट इस गेम ऑफ चेस के माध्यम से। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम हेमलेट को यहाँ सही करें, हेमलेट हम रिमाइंड करते हैं, हेमलेट रिमाइंड हो जाता है हमें गेम ऑफ चेस की उस लाइन को देख के। शेक्सपियर इज आ आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएम, सोनेट, वर्स प्रोज क्या लिखा है? शेक्सपियर के नाम से एक पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, और उसकी नेचर क्या है? वो पोएम है फ्रेंड्स, किस टाइप की है? वो सोनेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ इन हेमलेट? हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? नॉवल इन इनएक्शन, वॉल्टिंग अम्बिशन, एडिपस कॉम्प्लेक्स, नन ऑफ द दीज। तो फ्रेंड्स, नॉवल इन एक्शन, इन एक्शन ये एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है, एक तो ठीक कर लें इसको। नॉवल इन एक्शन वो हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ है। क्लियर फ्रेंड्स? इनएक्टिव रहा है, इनडिसिसिव रहा है पूरे प्ले के दौरान। Who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek? कि शेक्सपियर जानता था लेस लेटिन और लेस ग्रीक और स्मॉल लेटिन। तो ये रिमार्क, क्रिटिकल रिमार्क दिया ग्रीन, किड, जॉनसन और बेन जॉनसन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, शेक्सपियर के फ्रेंड, कंटेम्पोरेरी और जो दूसरे प्लेराइट थे बेन जॉनसन ने इस बात को कहा है। और चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? किस प्ले में 7 एजेस ऑफ मैन बताई हैं विलियम शेक्सपियर ने? और वो बताई हैं फ्रेंड्स एज यू लाइक इट में। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स रिपीट हुआ है। चलिए रिपीट होते हैं, कोई बात नहीं है, लर्न तो हो ही जाएंगे आपको। कब आए बेस्ट वर्क्स? बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612 और आफ्टर 1603। तो 1603 के बाद से बेस्ट आउटपुट जो है वो विलियम शेक्सपियर का आया। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी आर्ट। अरे सीजर, तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो, इस बात को कहने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट है फ्रेंड्स। इसको कहने का मतलब है कि सीजर तो डेथ के बाद भी शक्तिशाली है। इन द प्ले द टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। किस प्ले में टेम्पेस्ट के प्रोस्पेरो जो ड्यूक था वो कहाँ का ड्यूक था? प्रोस्पेरो मिलान, कैंट, एडिनबर्ग और नेपल्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ड्यूक ऑफ मिलान जो प्रोस्पेरो था वो ड्यूक ऑफ मिलान था।
चलिए, ये भी कुछ रिपीट थे, दो चार क्वेश्चन, अब नहीं है शायद। देयर इज ए सॉल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इवल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज़ रिटन इट। वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। देयर इज ए सॉल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स evil, would man observing distill it out। कि एक अच्छाई है, देयर इज ए सॉल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स, वस्तुओं में अच्छाई है, चीज़ों में कुछ अच्छाई है। सॉल ऑफ गुडनेस, अच्छाई की आत्मा। ईविल वुड मैन ऑब्जर्विंग डिस्टिल इट आउट, और जो बुरे लोग हैं वो इसको आउट करने के लिए कोशिश करेंगे जो अच्छाई है। ऐसा ही कुछ सेंस निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स, ये लाइन बेन जॉनसन, मार्लोव, शेक्सपियर, सा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है। और मैं बता दूं आपसे, जो हेनरी फिफ्थ है उसके हेनरी फिफ्थ के जो हेनरी फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, सॉरी, हेनरी फिफ्थ से ली गई है, नॉट फर्स्ट पार्ट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर इज ए ट्रिब्यूट टू मार्लोव एज द डैड सफर्ड। शेक्सपियर के किस प्ले में एक ट्रिब्यूट है मार्लोव के लिए, एक डैड सफर्ड को लेकर, डैड सफर्ड के रूप में एक ट्रिब्यूट मार्लोव को शेक्सपियर ने दिया है। तो डैड सफर्ड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जरा कौन से में है देख भी लेते हैं। डैड सफर्ड, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट और टेम्पेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर सफर्ड की बात करें तो बात आती है निकल के एज यू लाइक इट की, पेस्टोरल बैकग्राउंड की, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट, मेजर और टेम्पेस्ट, इन तीनों में कोई ऐसा सफर्ड का कोई जिक्र नहीं है। तो आंसर आपका हो गया एज यू लाइक इट। कॉरियोलेनस कॉरियोलेनस एक प्ले रहा है फ्रेंड्स, और विलियम शेक्सपियर का रहा है नो डाउट। और पूछ रहा है ये कैसा हीरो था, ग्रीक, इटालियन, रोमन, एंसेंट। तो फ्रेंड्स, वो क्या था, एक रोमन हीरो रहा है कोरियोलेनस। एक रोमन प्ले विलियम शेक्सपियर का कोरियोलेनस को माना जाता है। शेक्सपियर्स ट्यूबाल हैज़ नो कनेक्शन विद ट्यूबाल केन ऑफ द बाइबल, इन विच प्ले डू वी फाइंड हिम। देखिए, ट्यूबाल केन बाइबल का कैरेक्टर था, कह रहा उसका कोई ट्यूबाल का यहाँ उस ट्यूबाल से कोई कनेक्शन नहीं है। और ये ट्यूबाल कौन से प्ले में था फ्रेंड्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फिफ्थ और मच अडू अबाउट नथिंग और किंग लियर। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली जो ट्यूबाल था कौन से प्ले में रहा है, ये रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में रहा है ट्यूबाल। और कौन था ट्यूबाल? ट्यूबाल था फ्रेंड्स जो एक जीव था दूसरा, शाइलॉक के अलावा वो ट्यूबाल था, शाइलॉक का फ्रेंड। विच अमंग द शेक्सपियरियन प्ले इज ए ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड किसको कहा जाता है? किंग लियर, हेमलेट, ओथेलो, टाइटस, एंडोनिकस। देखिए, ब्लड तो सभी में बहा, खूब बहा, लेकिन सबसे, अगर इन चारों में सबसे ज़्यादा की ब्लड की बात कहें तो जो टाइटस एंडोनिकस है, ये ट्रेजेडी ऑफ ब्लड कही जाती है, क्योंकि बड़े ग्रूसम, बड़े हीनियस वे में टाइटस एंडोनिकस लिखी गई है फ्रेंड्स। और मैंने एक प्ले में, एक अभी लेक्चर में जिक्र भी किया था क्या क्या कैसे कैसे घटनाएं थी उसकी। विच वन ऑफ द फोर प्लेज गिवन ब्लो शो इन्फ्लुएंस ऑफ मार्लोव मोस्ट। कौन से प्लेज पर, किस प्ले पर इन चारों में से मार्लोव का इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है शेक्सपियर पे? पढ़ लेते हैं ज़रा। हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड थर्ड, कॉमेडी ऑफ एरर और लव लेवर लॉस्ट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो रिचर्ड थर्ड है, इस पर मार्लोव का इफ़ेक्ट, मार्लोव का जो इन्फ्लुएंस है, वो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है, बाकी पे नहीं दिखाई पड़ता। द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट। कौन सी इंसिडेंट से शेक्सपियर इंस्पायर हुए थे टेम्पेस्ट को लिखने के लिए? और फ्रेंड्स, क्या था? सिंकिंग ऑफ शिप, the defeat of the armada, return of the sailors of a ship that had disappeared, or after King Alfred's building up of a strong British navy। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली
सी वाला ऑप्शन था। देखिए एक तो ए वाले में कंफ्यूज मत हो जाना सिंकिंग ऑफ ए शिप को लेके, क्योंकि उसमें भी शिप की कहानी है। रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, एक सेलर का शिप था जो गायब हो गया था, और वो माना जाता है कहीं जो बारमूडा ट्रायंगल है, बारामूडा ट्रायंगल पर वो गायब हो गया था। तो वही घटना रही है जिसको लेके शेक्सपियर के मन में जो सीड्स हैं टेम्पेस्ट को लिखने के वो पैदा हुए। द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर फर्स्ट प्लेस दैट अपीयर्ड इन 1623 several years after his death in 1616, known as the first folio and was compiled by two actors, Hamish and Cordell. हैमिज और कॉन्डल की बात कर रहा है, उन्होंने कंपाइल कर लिए सारे प्रिंटेड कलेक्शन शेक्सपियर के प्लेज के, फर्स्ट फोलियो नाम दे दिया उनको। दिस कलेक्शन हैज़ 36 प्लेज, 36 प्ले थे, जबकि शेक्सपियर के नाम पर 37 प्लेज आते हैं। तो कौन सा इसमें नहीं था? तो चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शन, सिम्बलाइन, पेरिकल्स, विंटर्स टेल और ट्वेल्थ नाइट। तो फ्रेंड्स इस फर्स्ट फोलियो में पेरिकल्स नहीं था। बात क्लियर? शेक्सपियर्स राइटिंग करियर हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स बांटे हैं, और 4 पार्ट्स में पढ़े हैं, 4 पार्ट्स बताए हैं डिटेल में। शेक्सपियर पर जितने लेक्चर्स थे सब बड़ा प्यार से शेक्सपियर पढ़ा है, 60-65 लेक्चर हमारे कम से कम शेक्सपियर पर अभी पढ़े हैं चैनल पे। तो थर्ड पार्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम, थर्ड पार्ट कहाँ से कहाँ तक था? डेफिनेटली फ्रेंड्स थर्ड पार्ट की अगर बात करें 1595 to 1600, 11 to 16, 2 to 9 और 1600 to 1607। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 1602 से 1609 को हम थर्ड पार्ट ही मानेंगे, बाकी तो 9 के बाद में पहुंच गया। नो नो नो, जो 02 to 1609। एक तो फ्रेंड्स यहाँ ये नहीं समझ में आता ये जो डिवाइडेशन है ये किस डेट से कर देते हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। और एक्चुअली तो देखिए सीधी सी टाइम लाइन ले लें, 1600 से 1612 तक और 1588 से 1600, 12 साल इधर और 16 और 12, यानी टोटल 24 साल का यहाँ शेक्सपियर के जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको लिटरेरी पीरियड को बांटा है। उस 24 साल के स्पेन में 16 साल से 12 इधर हैं, 1600 से 12 इधर है, नो प्रॉब्लम। इन 12 में से 6 का तो यहाँ बांट दिया, 1588 से लेके 6 जोड़ दिए 1564 तक। सेकंड पीरियड 1588 से 64 पहला, 64 से 1600 दूसरा, 1600 से 1608 ये तीसरा पीरियड, और जो चौथा पीरियड है वो 1600 से 12 तक, यानी यहाँ 6 साल, 6 साल, यहाँ 8 साल और यहाँ 4 साल। इस तरह से शेक्सपियर का जो लिटरेरी पीरियड है उसको बांटा गया है। अब अपने आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो 1600 से लेके 1608 तक का जो पीरियड है वो है हमारा थर्ड पीरियड, और 8 से 12 तक का जो पीरियड है वो है हमारा फोर्थ पीरियड। तो फ्रेंड्स 1600 से 1608, अब 1600 से 1602, 1600 से 1609 तक या 1600 से 1607 तक, इन दोनों में से बताइए कौन सा चूज़ करें फिर इस ऑप्शन के हिसाब से। तो भाई 1600 से 1608 तक है तो चलिए 1607 तक मान लें या 1609 तक मान लें। अब ऑप्शन में तो इसने कंफ्यूज कर दिया हमें, 1602 से 1609। ऑप्शन यहाँ ठीक, या तो ऑप्शन ठीक कर लें या क्वेश्चन ठीक कर लें फ्रेंड्स। चलिए इसको ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं, बी वाले को। क्लियर? ABCD, अच्छा ACDB, ऑप्शन भी उल्टे पुल्टे हो रहे हैं इसमें। तो 1600 से 1607 तक, ठीक, और वास्तव में कहाँ था 1600 से 1608 तक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये ओके हो गया। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? चलिए नो प्रॉब्लम। शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन वर फ्रेंड्स। यस, शेक्सपियर एक्टेड इन वन ऑफ द जॉनसन्स प्लेज। शेक्सपियर और बेन जॉनसन दोनों प्ले फ्रेंड थे। शेक्सपियर ने काम किया था बेन जॉनसन के एक प्ले में एज ए एक्टर, और वो क्या था प्ले?
ईस्टवुड हो, सिंथियाज रेवल्स, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और अल्केमिस्ट। तो फ्रेंड्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसमें शेक्सपियर ने एक रोल प्ले किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। क्यूपिड इज ट्वेल्थ नाइट प्ले। क्या है क्यूपिड? क्या माना जाता है भाई? रोमन गॉड, ग्रीक गॉड, इटालियन गॉड और ज्यू गॉड? यस फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है भाई। जो भी यहाँ गॉड्स हम पढ़ते हैं, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, तो ये भी हम याद रख लें भाई किस गॉड को क्या कहा जाता है, या किस किस भावना के लिए कौन सा गॉड है। तो आंसर फ्रेंड्स ये तो रोमन गॉड है क्यूपिड। तो अब ऐसा ही नीचे आ गया, हु इज़ एरियल इन ग्रीक मिथोलॉजी। एरियल क्या है? एरियल तो म्यूजिशियन है फ्रेंड्स, शायद क्वेश्चन पहले भी आया था। हु इज़ द मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड। मैसेंजर किसे कहा जाता है रोमन गॉड का? वीनस, सैटर्न, इरेस्मस और मरकरी। तो फ्रेंड्स मैसेंजर की अगर बात करें तो मैसेंजर कहा जाता है मरकरी को, रोमन गॉड का मैसेंजर। मुझे तो मरकरी ध्यान आ रहा है फ्रेंड्स। हु इज सेंट एनी इन द ट्वेल्थ नाइट। सेंट एनी कौन है ट्वेल्थ नाइट में? द मदर ऑफ वर्जिन मैरी, मदर ऑफ वीनस, मदर ऑफ सिंथिया, मदर ऑफ डायना। मदर ऑफ वर्जिन मैरी कौन है? सेंट एनी। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ जाते हैं। इन द लीजेंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा, पेंडोरस इज द अंकल ऑफ। ट्रायलस क्रेसिडा में पेंडोरस किसका चाचा है? ट्रायलस, क्रेसिडा, वीनस एंड मार्स। तो पेंडोरस अंकल है फ्रेंड्स। किसका अंकल है? पेंडोरस है क्रेसिडा का अंकल, ट्रायलस एंड क्रेसिडा में। क्लियर फ्रेंड्स? हु इज़ द ड्यूक ऑफ इलीरिया इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक ऑफ इलीरिया वैलेंटाइन, ओर्सिनो, क्यूरियो, टोबी बेल्च। कौन है ड्यूक ऑफ इलीरिया? है फ्रेंड्स ओर्सिनो। बात क्लियर? हु इज़ ओलिविया इन द टेम्पस्ट इन द ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया कौन है भाई? चलिए बता दीजिए। हु इज़ ओलिविया? और तो ओलिविया है सर्वेंट, हाउसकीपर, रिच एयरस, अ कैप्टिव। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रिच एयरस है ओलिविया, जिसको किससे प्रेम हो जाता है? कौन प्रेम करता है भैया ओलिविया से? ड्यूक ओर्सिनो। हु इज़ द सर्वेंट ऑफ ओलिविया। अब ओलिविया का सर्वेंट भी बताना पड़ेगा। चलिए, फैबियन, मालवोलियो, फेस्टे और वायला। ओलिविया के सर्वेंट की बात करें तो मालवोलियो है फ्रेंड्स ओलिविया का सर्वेंट। तो क्लियर है फ्रेंड्स? नॉट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट इज। यस, हैमलेट का कंप्लीट टाइटल। कम्युनिटी टैब में एक बार मैंने क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, अक्सर पूछ लेता हूँ इस तरह के क्वेश्चन। तो कंप्लीट टाइटल कौन है फ्रेंड्स? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ म्यांमार। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ हैमलेट। विच इज़ द शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले विद 30,557 वर्ड्स। लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? लॉन्गेस्ट प्ले फ्रेंड्स जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता वो है हैमलेट। और वर्ड्स इसने बता दिए। एक्चुअली वर्ड्स तो कोई नहीं पूछता, मुझे नहीं लगता कभी क्वेश्चन आया हो, लेकिन लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट तो ज़रूर पूछे जाते हैं। और इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी शॉर्टेस्ट प्ले की, वो भी आप याद रखिएगा कौन सा है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपिक्ट्स प्रिंस हैमलेट and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother। क्लियर सी बात है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं हम कौन से प्ले की बात हो रही है। क्लियर कट आंसर है, यानी हैमलेट, प्रिंस हैमलेट की बात हो रही है जो अपने अंकल क्लाडियस से बदला लेता है, जिसने उसके फादर की हत्या कर दी उसकी गद्दी कब्जाने के लिए और हैमलेट की माँ से शादी करने के लिए।
Identify the critic who posited this view. The levity of Hamlet, his reputation of phrase, his puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of emotion relief. किसने कहा इस कमेंट को? कॉलरेज, ब्रैडले, हैजलेट, इलियट. अब फ्रेंड्स कमेंट जरा एक बार और पढ़ें क्योंकि वरना क्वेश्चन में भटक जाएंगे. द लेविटी ऑफ हैमलेट, ठीक है. His repetition of phrase, his puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of emotional relief. Coleridge, Bradley, Hazlitt और Eliot. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक चीज़ याद आ रही होगी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स एक ऐसे रहा है, किसने लिखा फ्रेंड्स? टी.एस. इलियट ने. और ये जो ऊपर एक्सट्रैक्ट है ये उसी का पार्ट है. देखिए ज़रा क्या वहीं कुछ कह रहा है, इशारा या नहीं कर रहा है, मुझे तो वही लग रहा है सेम. तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से लिया गया है डेफिनेटली. और राइटर इसके हैं, क्रिटिक कौन है? इलियट. शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स? मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या था फ्रेंड्स? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी या हिस्टोरिकल प्ले? तो डेफिनेटली ये क्या रहा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रेजिक कॉमेडी रही है. और ट्रेजिक कॉमेडी इस सेंस में क्योंकि कोई ट्रेजिडी की तरह उसका जो डेवलपमेंट है एक प्ले का वो होता है, लेकिन एक करेक्टर अपनी सूझबूझ से उसको हैप्पी एंडिंग में बदल देता है. अगर इसमें सूझबूझ अगर पोर्शिया ने ना दिखाई होती तो ये एक ट्रेजिडी थी, लेकिन पोर्शिया ने इसको एक कॉमेडी में बदल दिया. Which of the following is the dominant theme of Shakespeare famous play King Lear? King Lear की dominant theme jealousy, love, revenge और filial ingratitude. देखिए जेलसी, लव, रिवेंज तीनों में से कोई नहीं थी. बस बात कर ले हम फिलियल इनग्रेटिट्यूड. फिलियल कहते हैं फ्रेंड्स संतान संबंधी, संतान का इनग्रेटिट्यूड यानी औलाद का कहना ना मानना, औलाद का एहसान ना मानना. ये जो सबसे बड़ा जो थीम थी वो किंग लियर की थी. शेक्सपियर प्ले हैमलेट इज सेट इन. हैमलेट कहाँ सेट है फ्रेंड्स? डेनमार्क, म्यांमार, स्पेन, स्विट्जरलैंड. डेफिनेटली कहाँ सेट है? डेनमार्क में. बेन जॉनसन पॉपुलराइज्ड. बेन जॉनसन ने किस चीज़ को पॉपुलर किया? रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, सेंटिमेंटल कॉमेडी. तो बात अगर बेन जॉनसन की आती है तो नाम लिया जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का. बात क्लियर फ्रेंड्स? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलराइज किया. हु अज्यूम्स द मेल गाइज इन ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट में मेल गाइज में कौन है भाई? मारिया, मोरियो तो नहीं है, मारिया, ओलिविया, वायला, इलिरिया. तो फ्रेंड्स ओबियसली वायला है. क्लियर? और किस रूप में है ये भी बताना पड़ेगा, ये याद है? चलिए याद होगा. आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज ए लंडन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय अपस्टार्ट क्रो. किसने कहा था उनको? क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है. और किसने कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, बार बार आता है. और एक प्ले आया था 1592 में, और 1592 में अपस्टार्ट क्रो कहा था, और वो कहा था ग्रोट वर्ड्स ऑफ विट में. इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द अजम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स? वाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई. शेक्सपियर के किस प्ले में हमें दिखाई देता है विडोड क्वींस, विधवा क्वींस, जो क्वेश्चन कर रही हैं मेल पॉलिटिक्स को लेकर? यस, जरा क्वेश्चन तो बढ़िया है फ्रेंड्स. चलिए आंसर भी देख लेते हैं. हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड और एंटोनी क्लियो, हैमलेट. देखिए हैमलेट में कोई ऐसी बात नहीं, एंटोनी क्लियो में कोई बात नहीं है, बचे ऊपर के दोनों. इनमें डेफिनेटली आंसर ऊपर ही है. फ्रेंड्स जो रिचर्ड थर्ड है इसका आंसर है रिचर्ड थर्ड, क्योंकि रिचर्ड थर्ड में इस तरह की घटना है.
और डेफिनेटली एक जो मैकियावेलियन तरह का जो किस्सा ये है प्ले होता है, ट्रेजेडी होती है, उसी वे में ये लिखा हुआ है, जिसमें रिचर्ड थर्ड के रेन को बताया है। राइपनेस इज ऑल, सबको पकना है, सबको मरना है, किस प्ले में है? तो राइपनेस इज ऑल किस प्ले का पार्ट है? किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ या जूलियस सीजर? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मुझे याद आ रहा है कि ये कहीं एडगर की लाइन तो नहीं है, और एडगर की अगर है तो ये किंग लियर का पार्ट होगी। राइपनेस इज ऑल एडगर की है या नहीं है? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। हु इज़ द ट्विन ब्रदर इन वायला इन ट्वेल्थ नाइट? वायला का ट्विन ब्रदर कौन है ट्वेल्थ नाइट में? मैसेलाइन, सेबेस्टियन, एरियल और कार्डिनल? तो कौन है फ्रेंड्स? ट्विन ब्रदर की बात है तो सेबेस्टियन है। किसका ब्रदर है? वायला का ब्रदर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द कैप्टन दैट ब्रिंग्स मी फर्स्ट ऑन शोर हैथ माई मेड्स गारमेंट, हु सेज दीज लाइन इन ट्वेल्थ नाइट? कौन कह रहा है इस बात को कि द कैप्टन दैट ब्रिंग्स मी फर्स्ट ऑन शोर, कि कैप्टन मुझे तट पर ले आया? और कौन कह रहा है इस बात को फ्रेंड्स? वायला कह रही है कि कैप्टन मुझे तट पर ले आया, राइट? द कैरेक्टर प्रॉस्पेरो फिगर्स इन प्रॉस्पेरो द मैजिशियन किसको कहा जाता है? कौन से प्ले में है प्रॉस्पेरो? टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, ओथेलो एंड किंग लियर? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कहाँ हैं? टेम्पेस्ट में हैं। द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर वर डेडिकेटेड टू, सॉनेट्स किसको डेडिकेट की हैं शेक्सपियर ने भाई? हिज वाइफ, फादर, WH, नन ऑफ दीज? तो फादर और वाइफ नहीं है, मिस्टर WH है, हेनरी रियोट्सले, क्लियर? लव लेबर लॉस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन है नॉवल। लव लेबर लॉस्ट नॉवल फॉर्म में है, सॉनेट, पोएटिक ड्रामा या ड्रामा? तो फ्रेंड्स ना तो देखिए ना तो नॉवल है ना सॉनेट है। अब बात कर लेते हैं ज़रा पोएटिक ड्रामा और ड्रामा की। तो लव लेबर लॉस्ट एक पोएटिक ड्रामा की फॉर्म में है। चलिए ब्रूटस कौन है जूलियस सीजर में? नॉवल, किंग, प्रिंस और जनरल ऑफ रिपब्लिक? तो ब्रूटस क्या है? एक नॉवल मैन है जूलियस सीजर में। बेस्ड ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ड्राइडन रोट अ प्ले इन ब्लैंक वर्स। ड्राइडन ने ब्लैंक वर्स में एक प्ले लिखा और वो बेस्ड था एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पे। तो आइडेंटिफाई इट, कौन सा प्ले था फ्रेंड्स? एंटोनी क्लियोपेट्रा की बात करें तो प्ले था हमारा ऑल फॉर लव। क्लियर फ्रेंड्स? MA में पढ़ा होगा डेफिनेटली आपने, मैंने भी पढ़ा है, मेरे सिलेबस में भी था। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर, तो क्या है फ्रेंड्स? ए वाला ऑप्शन यानी 154 सोनेट्स का नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर वॉट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी? कीट्स ने जिसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा है, तो उसके लिए किस जो कौन सा राइटर है वो नोटेड है जिसने नेगेटिव कैपेबिलिटी को फॉलो किया? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वो है विलियम शेक्सपियर। और नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? जब हम अपनी नेगेटिव कैपेबिलिटीज़ को जब कोई राइटर दूर रखता है अपनी राइटिंग से, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। और डिटेल में जॉन कीट्स पे लेक्चर था वहाँ समझा रखी है आपको। चलिए, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट? हैमलेट में कौन इस लाइन को कहता है? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क? तो क्लाडियो, हैमलेट, मार्सिलस, पोलोनियस? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मार्सिलस कहता है, होरेशियो से इस बात को कहता है मार्सिलस कि जो डेनमार्क में कुछ गलत हो रहा है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। क्लियर फ्रेंड्स? तो 400 क्वेश्चंस, देखिए धीरे धीरे कितना काम हम कर गए, 400 क्वेश्चंस को हम कर गए। आई होप ये लर्न भी आपको हो गए होंगे। और लर्निंग प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है आपके लिए फ्रेंड्स। रिवीजन ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है।
एंजॉय करते रहिएगा इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।